अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। बहावलपुर सैयद अहमद मुबीन शहीद ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए ड्राइविंग टेस्ट किए गए। बहावलपुर सैयद अहमद मुबीन शहीद ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में मोटर व्हीकल एग्जामिनर ने टीवी टुडे से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम कोरोना एसओपीज के मुताबिक लोगों को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ड्राइविंग टेस्ट लेने पर कामयाब उम्मीदवारों को लाइसेंस का इजरा किया जाता है और सेंटर में शफाफियत के साथ तमाम तर काम मेरिट पर किया जाता है। कबीरवाला में जुल्म के इंतहा, थाना सदर की हदूद बस्ती अधूवाला में दरिंदा सिफ्त इंसान ने 9 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। अहले इलाका सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला का थाना सदर के इलाके आदिवाला बस्ती में, जहाँ पे जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 8 साला बच्चे के साथ जो है एक नौजवान अकमल ने जहाँ जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़्यादती किया है। अहले इलाका और जो घर वाले हैं वो ये सरापा एहतजाज है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरा बच्चा मदरसे पढ़ने गया, मेरा बच्चा नहीं आया, मगरम के टाइम आ जाता। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए बाहर निकली, अपने भाई को साथ ले गई और टारज मेरे हाथ में है। मैं अपने बच्चे को इधर उधर देखने लगी, नहीं मेरा बच्चा था, और मदरसे गई और उधर देखा बच्चा नहीं था। पुलिस हमारा एक्शन नहीं ले रही और मेरे बच्चे की हालत इतनी ख़राब है। 8 साल का मेरा बच्चा है। वज़ीर आला पंजाब, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन उसके घर वाले आके मुझे धमकी दे रहे हैं सुलह करो, अगर सुलह नहीं करेगी तो मैं कत्ल कर दूंगा। ये जैसा ना आपने जो लवाहिकीन उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा बच्चा जो है मदरसे कुरान पाक पढ़ने जाता था लेकिन वापस नहीं आया तो हमें तशवीश हुई और अभी जो है इनको कत्ल की धमकियां भी जो है वो दे रहे हैं। तो इनका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहावलपुर में गैस प्रेशर कम होने की वजह से शहरी महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के लकड़ी के टाल पर। अगर सर्दियों के हवाले से बात की जाए तो जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो गैस में कमी वाक़या हो जाती है, जिससे शहरी परेशान होते हैं और लकड़ी के टाल पर इख्तियार करते हैं कि वहाँ से लकड़ियाँ ख़रीदें और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक यहाँ से लकड़ी ख़रीद सकें। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये लकड़ी बहुत महंगी है। तो लकड़ी बहुत महंगी है, ये 800 रुपया मन है और गरीब आदमी क्या करे, जो 500 या 600 रुपया कमाता है वो लकड़ी पे लग जाए, उसको खाना है, बिजली है, रोटी है, टुकुर है, पानी है, सारा कुछ है। उसके हवाले से हम बहुत परेशान हैं। आप पहले से कोरोना की बीमारी की वजह से भी लोग परेशान हैं। अब हम गरीब आदमी या 800-500 रुपया मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, गरीब आदमी, मैं लकड़ी खरीद भी नहीं सकता। ऊपर से गैस का प्रेशर बहुत कम है। अब क्या करें, गरीब आदमी जो है रोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। मेरे 6 बच्चे हैं, अब क्या करें, हम अकेला कमाने वाला हूँ कि 500-600 रुपये में गुजारा भी नहीं होता। महंगाई ने कमर तोड़ दिया हमारी। जी हाँ, जैसा कि शहरी बता रहे हैं कि पहले 600 रुपये मन थे, अब 800 रुपये मन लकड़ी हो चुकी है। मुर्तजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कश्मीर की अनाज मंडी गुज़श्ता 25 साल से गैर फाल है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इकरार अली। इकरार अली, बताइएगा किसानों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर की अनाज मंडी में, जो 25 साल से गैर फाल है। जो यहाँ पर काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो सस्ते दामों पर अपने दुकानदारों को, व्यापारियों को वो अनाज दिया करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना है।
جی بالکل آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس بڑے ایشو کو اٹھایا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس اناج منڈی کو جو ہے نا تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہ اس کو بنے ہوئے، اس کا افتتاح بھی ہوا، لیکن یہ آج تک جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں جو ہے نا جو فعال دکھائی گئی ہے، لیکن اب تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ غیر فعال ہے۔ اس کی وجہ سے، اس کی بند ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی جو فصلیں ہیں وہ سستے دام میں شہر میں جو بیپاروں کو بیچنی پڑتی ہیں۔ تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اس کو جو ہے نا فعال کیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے ذمہ داروں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جلد سے جلد اس اناج منڈی کو فعال کیا جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں راجہ شعیب، موسم کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں بارش اور برف باری جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مظفر آباد کے پہاڑوں پر بھی برف کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی وجہ سے لوگوں نے گرم ملبوسات اور گرم مشروبات کی دکانوں کا رخ بھی کر لیا ہے۔ اگر بات کی جائے وادی نیلم کی، وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں 4 سے 5 فٹ برف پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے مظفر آباد دارالحکومت سے وادی کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ وادی لیپا، چکار، سدن گلی میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے دارالحکومت سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مولانا طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کیا ہے، اور آخری جو بہت اہم نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے بڑا واضح ہے یہ کہ اسلامی دنیا کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہ جو ہزارہ کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا پاکستان میں عالمی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے پلان بنا رہی ہے اور ہندوستان ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے عراق تباہ کیا، انہوں نے شام کو تباہ کیا ہے، انہوں نے یمن کو تباہ کیا، انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طرح جو ہے تباہی کی طرف جائے، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان بڑے کمیٹڈ ہے، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری افواج، کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو نہ صرف کیفر اقتدار تک پہنچانا ہے بلکہ اس عمل کو مستقل بنیادوں پر اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے کیا ہے۔ 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے، ہماری فوج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہماری پولیس نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آج ہم اگر امن سے بیٹھے ہیں تو اس میں ایک پاکستان کی مضبوط قوم اور فوج اور سلامتی کے اداروں کا کردار ہے۔ اسی طرح کل آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی امت کے لیے میں سمجھتا ہوں خوشی کی خبر تھی جب خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں سعودی عرب اور قطر کے اور باقی عرب ممالک کے درمیان ایک اتفاق رائے ہوا، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل وحدت اور اتحاد میں ہے۔ آج جو ہمیں بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں پوری امت کو، اس کے حل کے لیے وہ انتہا پسندی ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ جو ہے کرپشن ہے، وہ فرقہ وارانہ تشدد ہے۔ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کب؟ جب ہم وحدت اور اتحاد کی طرف چلیں۔ وزیر اعظم پاکستان ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پچھلے 2-3 سال سے یہ کوشش میں ہیں، ہماری یہی کوشش ہے کہ پوری مسلم امہ متحد ہو، اور مسلم امہ کے اتحاد سے اس دہشت گردی کا حل بھی نکلے گا انشاءاللہ، اور یہ دہشت گردی بھی ختم ہوگی، اور کشمیر اور فلسطین کا معاملہ بھی حل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو انتہا پسندی ہے، پوری قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جاگ کر اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ پچھلے 3 ماہ کے دوران الحمدللہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو کہا جاتا تھا جبری مذہب کی تبدیلی اور جبری شادیاں، یہ واقعات جو ہیں وہ 90% تک ختم ہوئے ہیں۔
एक इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है तौहीन नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पिछले 3 माह में एक वाकया भी ऐसा नहीं हुआ। और वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उनका इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो उसी तरह पाकिस्तानी है जिस तरह मैं और आप पाकिस्तानी हैं। जिस तरह एक मुसलमान को हक है इस मुल्क का आइन और कानून जो है उसने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हकूक का तयन कर रखा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और मौजूदा हुकूमत ने तो मदारिस और मसाजिद का जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है, गुज़श्ता दौरे हुकूमत को आप ले लें कि मदारिस और मसाजिद के साथ क्या हो रहा था, अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है, मैं समझता हूं कि वो दुनिया के सामने है। हमारा मौक़िफ़ खा वो मसला फ़लस्तीन है, वो मसला कश्मीर है और मौजूदा हमारे दाखिली जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह, और इसी तरह हमने जो बैनल मज़ाहिब बैनल मसालिक हमांगी कौंसल्स बनाई हैं, यूनियन कौंसल लेवल से ऊपर तक हम उनको ला रहे हैं। उनका भी बुनियादी मकसद ये है, कौम, फौज, हुकूमत, सलामती के इदारे हम सब मुत्तहिद हुए और हमने दहशत गर्दी को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह ये जो कुछ बाकी अनासिर हैं या बैरूनी इमदाद के साथ और बड़ा वाज़ेह हिंदुस्तान की इमदाद के साथ पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह कल भी नाकाम हुए थे, आज भी नाकाम होंगे। आप हज़रात कोई सवाल करना? पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बैरूनी क़ुव्वतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। मज़ीद कहा कि अक़लियतों के जान, माल और इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सक्खर में गैस की लोड शेडिंग ने एक तरफ तो घरेलू सार्फिन को परेशान किया हुआ है, तो दूसरी जानिब सीएनजी स्टेशन मालिकान भी गैस की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं फैसल आराई। फैसल आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्क भर में घरेलू सार्फिन सुई गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, आज मैं सक्खर की बात करूं तो सुई सदरन गैस कंपनी के सताए हुए सीएनजी मालकान भी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। सुई सदरन गैस कंपनी के ऑफिस के बाहर एक एहतजाजी धरना दिया हुआ है। क्या मुतालबात है इनके, बात करते हैं इनके शुरा से, इनके एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करने वाले से कि इनके क्या मुतालबात है। आप बताइएगा क्या मुतालबात है जो आज एहतजाजी धरना आपने दिया हुआ है? हमारे ये मुतालबात हैं कि सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई स्टार्ट की जाए ताकि हमारे सीएनजी स्टेशन चलें और हमारे मज़दूरों को रोज़गार मिले और आवाम को भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिले। जबकि पहले हमारी सीएनजी स्टेशन की लोड शेडिंग हो रही थी। आरएम साहब, जोनल मैनेजर साहब से भी मुलाकात की है, उनके कहने पर हमने आरएलएनजी पे शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारी गैस बंद कर दी है। हमने सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह आर्डर है, स्टे आर्डर हमें मिल चुका है कि आपको 24 घंटे की सप्लाई मिलेगी। जबकि सुई गैस अफसरान से हम मिल चुके हैं, उनको आर्डर भी दिखाएं, लेकिन वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। आपने शुरा की बात सुनी कि उनका कहना है कि सीएनजी पर जो है लोड शेडिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये कहा गया कि आरएलएनजी पर शिफ्ट किया जाए तो आपको 24 घंटे जो है वो सप्लाई जो है वो बहाल रखी जाएगी। कोर्ट के भी यही अहकाम है कि जो आरएलएनजी पर शिफ्ट है उनकी जो है सप्लाई 24 आवर क्लॉक बहाल की जाए, लेकिन अदालती अहकाम पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। जिस तरह से सुई सदरन गैस कंपनी जो घरेलू सार्फिन को परेशान किया हुआ है, आज सीएनजी मालकान और मेहनत कश जो गाड़ियां सीएनजी पर चलती है, जो रक्शे, जो भी दीगर गाड़ियां सीएनजी पर चलती है, वो भी इससे जो है मुतासिर हो रहे हैं। शोरकोट में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 42 हो गई। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। शोरकोट में तहसील शोरकोट में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 42 हो गई है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की जा रही हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुबश्शिर के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मरीजों की तादाद 42 हो गई है, जिनको हुकूमती SOPs के मुताबिक घरों में करंतना कर दिया गया है।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुबशिर का कहना है कि शहरी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस समेत तमाम हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करें ताकि इस मूजी मर्ज से बचा जा सके। छिपकला में महकमा सिविल डिफेंस ऑफिसर रेहान वड़ाइच ने एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं छिपकला से अपने नुमाइंदे जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की ज़ेर सरपरस्ती महकमा सिविल डिफेंस ऑफिसर ने एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस ऑफिसर रेहान वड़ैच ने शहर में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे और रीफिलिंग करने वाली 2 दुकानें सील करके सामान सरकारी तवील में ले लिया गया। एसएच ट्रेडर और सुहेल गैस एजेंसी गैर कानूनी तौर पर कारोबार जारी था। दोनों एजेंसियों के मालकान के खिलाफ थाना सिटी में FIR दर्ज करा दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कार्रवाइयों का दायरा दूर दराज इलाकों तक बढ़ाने का हुक्म। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन। साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली की करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन एंटी करप्शन में मुकदमा इंदराज कर दिया गया है। इंक्वायरी के दौरान करप्शन और दीगर गैर कानूनी इकदामात बेनकाब होने पर CEO हेल्थ की तरफ से मेंबरान पंजाब असम्बली के खिलाफ इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। मजीद देखते हैं मलिक मंसूरुल हक की ये रिपोर्ट। साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली की करोड़ों रुपए की मुबीना करप्शन के बाद एंटी करप्शन में मुकदमात का अंदराज किया जा चुका है। सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से इंक्वायरी में करप्शन, बोकस बिलों की मंजूरी, बोकस तकर्रियों और ट्रांसफर में रिश्वत समेत दीगर गैर कानूनी इकदामात बेनकाब होने पर CEO हेल्थ को तब्दील कर दिया गया, जिसके रंज में उसने मेंबरान पंजाब असम्बली के खिलाफ इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू कर दिया। मिंचनाबाद के वकला, सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम, अंजमन ताजरान समेत मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के रहनुमाओं की तरफ से इन बेबुनियाद इल्जामात की पुरहजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्ती से तर्दीद की गई। इनामुल्लाह जमाली ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड को जेब नहीं देता। साबिक CEO हेल्थ ने अवामी नुमाइंदों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी बदतमीजी पर मबनी बयानात भी रिकॉर्ड करवाए, जिससे वकला, सिविल सोसाइटी, अंजमन ताजरान समेत अवाम उन्नास की दिल आजारी हुई। मौसूफ ने अपनी करप्शन बचाने के लिए मेंबरान पंजाब असम्बली को बदनाम करना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ से मुतालबा किया गया कि इनामुल्लाह जमाली साबिक CEO हेल्थ के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और करप्शन के जरिए लूटी गई दौलत कौमी खजाना में वापस जमा कराई जाए ताकि अवाम उन्नास को इसकी करप्शन के मुतालिक तमाम हकायक का इल्म हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक मंसूरुल हक, टीपू, नुमाइंदा TV टुडे, मिंचनाबाद। मियां चनू पाकिस्तान मजदूर इत्तेहाद के मेंबरान ईसाई जोड़े ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। मियां चनू के रिहायशी नौजवान शाहिद वल्द नियामत और उसकी बीवी अफसाना बीबी दुख्तर जिक्रिया मसीह ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर साहबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी के हाथ पर कलमे पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद शाहिद का नया इस्लामी नाम मोहम्मद अली हसन और उसकी बीवी का नाम इस्लामी नाम गुलाम फातिमा रखा गया है। इस मौके पर शाहिद ने बताया कि मैं तकरीबन 1 साल कबल मुसलमान हो चुका था, आज दोबारा तजदीद अहद किया है। मौलाना अब्दुल्ला सियालवी ने बताया कि अब तक इस जोड़े समेत 72 अफराद मेरे हाथों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जतोई थाना मीर हजार पुलिस की SHO की सरबराही में मवेशी चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चोर गैंग गिरफ्तार, कब्जे से आला नस्ल के 13 लाख के बकरे, भेड़े और भैंसें बरामद कर ली गईं। जतोई के थाना बेड मीर हजार पुलिस ने SHO मोहम्मद रिजवान की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ चोर गैंग्स के 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा आला नस्ल के बकरे, भेड़े और भैंसे मालियती 13 लाख के लिए बरामद कर लिए। SDPO जतोई रेहानुल रसूल खान का थाना मीर हजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि चोरों का ठिकाना जेल है, आइंदा भी शहरियों के जान माल, इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ में हम वक्त कोशा रहेंगे।
यहाँ आपको बताएं कि छांगा मांगा डीपीओ कसूर का थाना छांगा मांगा का दौरा, मुख्तलिफ मकामात के मुद्दइयों से मुलाकात की, शहरियों की पुलिस के मुख्तलिफ शिकायत को सुना, कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती केस में फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी पर इलाका मकीनों ने डीपीओ कसूर इमरान किश्वर को खिराजे तहसीन पेश किया। डीपीओ कसूर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रात दिन कोशा है। इस सिलसिले में थाने में अपने विजिट के दौरान खुद मुद्दइयों से मुलाकात करते हुए कहा कि मुद्दइयों से खुद उन्हें मुकदमात के हवाले से जानने वाली कोशिशों का जायजा लिया जा सके और मालूम हो सके कि अवाम पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है। इस सिलसिले में डीपीओ कसूर ने थाना छांगा मांगा का दौरा किया, मुख्तलिफ मकामात के मुद्दइयों से मुलाकात की। डीपीओ कसूर ने अपने विजिट के दौरान साइलिन की शिकायत भी सुनी और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। रोहिंग्या वाली की हदूद बस्ती नोल सुपर पर खूनखार कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। थाना रोहिंग्या वाली की हदूद बस्ती नोल सुपर में खूनखार कुत्तों की लड़ाई कराई गई। इलाके के समाजी सियासी कारकुन एहसन खान भुट्टा की निगरानी में कुत्तों की लड़ाई का दंगल कराया गया। बुलेटिन में अब वेलकम बैक। मुल्तान बंद बोसन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का थाना अल्पा में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीश से मुतल्लिक तमाम साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुनासिब हिदायत जारी किए। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हुक्म दिया कि साइलिन की शिकायत का इजाला करके रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने साइलिन से कहा कि आपके तमाम मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को बरवक्त मेरिट पर तफ्तीश करें। खुली कचहरी के बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने थाना अल्पा की इंस्पेक्शन भी की और थाने का रिकॉर्ड चेक किया और इस हवाले से मुनासिब हिदायत भी जारी की। कुंदिया जामिया मोहम्मदिया सैफिया चौक कुरैशिया कुंदिया में लगाया गया 3 रोजा फ्री आई कैंप अपने इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप में लाहौर से आए हुए स्पेशलिस्ट और उनके अमले ने दिन रात खिदमत खल्क करके लोगों के दिलों में घर कर लिया। फ्री आई कैंप से कुंदिया और जिला भर के तकरीबन 900 मरीजों को चेक करके मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इन 3 दिनों में तकरीबन 150 मरीजों के आंखों के कामयाब ऑपरेशन किए गए। उन मरीजों को रिहाइश, 3 वक्त का खाना, अद्वियात और ऐन के मुफ्त फराहम की गई। इस 3 रोजा फ्री आई कैंप में हुकूमती हिदायत को मद्देनजर रखते हुए SOPs पर भी सख्ती से अमल कराया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला की हिदायत पर पीपल्स कॉलोनी पुलिस का SHO साजिद महमूद सोहल की जेर क़यादत कहबा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कला गाज खान रोड के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कहबा खानों चलाने वालों, नायकों को दीगर 3 खातीन और 4 मर्दों समेत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO थाना पीपल्स कॉलोनी साजिद महमूद का कहना था कि नौजवान नस्ल में फहाशी और अरियानी फैलाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं और उनके खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। शहरियों ने कहबा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर DSP पीपल्स कॉलोनी मियां मुअज्जम, SHO थाना पीपल्स कॉलोनी साजिद महमूद और उनकी टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 30 किलो हशरात ज़दा मिठाई तलब कर दी, जबकि 3 फूड पॉइंट्स और 1 किराना स्टोर को भी सील किया गया है। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां करते हुए
मुजफ्फरगढ़ के किराना स्टोर को सुर्ख मिर्चों और हल्दी में मिलावट करने पर सील किया, जबकि 95 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 फूड पॉइंट्स भी सील किए गए। दूसरी कार्रवाई के दौरान 30 किलो हशरात ज़दा मिठाई और 20 लीटर मशरूबात को भी तलब कर दिया गया। कोट डीजी में नामालूम अफराद ने शादी के बाद घर जाने वाली स्कूल टीचर को अगवा कर लिया। पुलिस ने वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। कोट डीजी में नामालूम अफराद ने शादी के बाद घर जाने वाली स्कूल टीचर को अगवा कर लिया। पुलिस ने वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। गौसपुर में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर नौजवानों को अगवा कर लिया। वुरसा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। गौसपुर में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर नौजवान को अगवा कर लिया। वुरसा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करके और कार्रवाई भी शुरू करवा दी गई है। गौसपुर में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर नौजवान को अगवा कर लिया। वुरसा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्तान में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। करप्शन के इल्जाम में 5 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जुल्फिकार अली का कहना है कि मुलजिमान ने अद्वियात सामान खरीदारी में मुबैना तौर पर 50 लाख से जायद की करप्शन की। अद्वियात खरीदारी करप्शन में दीगर महकमों के मुलाजमीन भी मुलविस हैं। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। करप्शन के इल्जाम में 5 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जुल्फिकार अली का कहना है कि मुलजिमान ने अद्वियात सामान खरीदारी में मुबैना तौर पर 50 लाख से जायद की करप्शन की। अद्वियात खरीदारी करप्शन में दीगर महकमों के मुलाजमीन भी मुलविस हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ मकामी समाजी तंजीम और पीटीआई के अहदेदार के सरबराहान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि दहशतगर्दी का ये वाक़या इंसानियत सोज वाक़या है और ये कत्लेआम कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोगों का कत्लेआम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्लेआम है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि एहतजाज जारी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ मकामी समाजी तंजीम और पीटीआई के अहदेदारान के सरबराहान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जरताशा किरण, सदर यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कोयटा में होने वाले सानेहा के खिलाफ यहाँ पे हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये दहशतगर्दी की बढ़ती हुई वारदातें जो हैं इनको कम किया जाए और जो इसके मुलजिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और यहाँ पे कोई शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम मेजॉरिटी एज इंसानियत के नाते सब के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि ऐसे काम, ये दहशतगर्दी जो बार बार हज़ारा में हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। रेनाला खुर्द में डायलिसिस सेंटर न होने की वजह से गुर्दों के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अदनान चौधरी। अदनान, आगाह कीजिए। रेनाला खुर्द असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला रिजवान अशरफ की ज़ेर सदारत गुर्दों के मरीजों के लिए इलाज मुआवजा की खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हेल्थ एंड केयर सोसाइटी की सदर शुबाना आमर, अल खिदमत वेलफेयर कौंसिल के एजाज ताहिर कादरी, अंजुमन बहबूद के इंजीनियर आजम भट्टी, AM वेलफेयर कौंसिल के गुलाम मुर्तज़ा कादरी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वक्कास चौधरी, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के अदनान चौधरी और डिप्टी DHO डॉक्टर एहसान लाही ने शिरकत की। शुरा इजलास ने अपनी मदद आप के तहत गुर्दों के मरीजों के लिए इलाज का फैसला किया, जिसमें इंजीनियर आजम भट्टी ने 9 डायलिसिस मशीन और शुबाना आमर ने 2 मशीन अतिया करने का ऐलान किया, जबकि AC रेनाला रिजवान अशरफ और डिप्टी DHO डॉक्टर एहसान इलाही ने बहुत जल्द डायलिसिस सेंटर कायम करने के लिए जगह देने का ऐलान किया। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, TV टुडे, रेनाला खुर्द।
अब बात करेंगे दादू की। दादू में मेन रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पहलजी लिंक रोड को अभी बने सिर्फ 6 माह हुए हैं और ये टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोड को तामीर किया जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सखी सरवर को खूबसूरत बनाने के लिए एसी कोर्ट छट्टा ने दरबार शरीफ सखी सरवर का दौरा किया। एसी असद खान चांडिया और इकबाल ने शहर की सफाई सुथराई, लाइटिंग, तरक्याती काम, साइन बोर्ड्स का मुआयना किया। 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली वाटर सप्लाई स्कीम की जगह का मुआयना किया। टीम ने ज़ायरीन कॉम्प्लेक्स में होने वाले तरक्याती काम का भी जायजा लिया। एसी असद खान चांडिया ने जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डेरा गाजी खान मिर्जा जाहिद इकबाल खान के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमिश्नर डेरा की खसूसी हिदायत शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। शहर में साइन बोर्ड, सफाई सुथराई, लाइटिंग समेत दीगर इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलियात और दरगाह खूबसूरत बनाई जाएंगी। दरगाह की तरक्याती कामों को मजीद बेहतर, ज़ायरीन की रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराहम होंगी। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पतालों के साल 2020 के बेहतरीन डॉक्टरों और मुलाजमीन में शील्ड्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर थे। तकरीब में बेहतरीन डॉक्टर का एजाज शोबा पैथोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और शोबा सर्जरी के डॉक्टर अख्तर महमूद और डॉक्टर जाहिद सतार को दिया गया। बेहतरीन जूनियर फैकल्टी मेंबर का एजाज बायोकेमिस्ट्री की डॉक्टर शाजिया, फॉरेंसिक के डॉक्टर नुमान सलीम, कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर शेराज और शोबा मेडिसिन के डॉक्टर हाफिज मोहम्मद यासीन, जबकि प्रोफेसर कैटेगरी में शोबा फिजियोलॉजी के डॉक्टर नुमान अजीज, शोबा पैथोलॉजी के डॉक्टर मरियम रफीक और शोबा सर्जरी के डॉक्टर हाफिज मोहम्मद अमजद को शील्ड्स दी गई। जिला चारसदा की तहसील शबकदर बाजार में तजावुजात की भरमार के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर तजावुजात खत्म करने का मुतालबा किया है। चारसदा की तहसील शबकदर बाजार के मेन चौक के चारों एतराफ शहरियों पर तजावुजात माफिया का अरसा दराज से कब्जा है। शाहराहों पर गैर कानूनी चिंगची रक्षों के अड्डे कायम होने के बायस रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम के बायस कबायली अजला महमद बाजोड़ और दीगर इलाकों के सरकारी और निजी अस्पतालों के एम्बुलेंसेस को रुकावटों का सामना रहता है। देही मरकज सेहत कच्चा खो ने साल 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक आउटडोर में मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई, जबकि 4,494 मरीजों को इमरजेंसी में दाखिल किया गया, जिसमें 5,300 मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 305 मरीजों के अल्ट्रासाउंड और 216 मरीजों के लेबोरेटरी टेस्ट किए गए। अस्पताल में 792 खातून की डिलीवरी और 240 टीबी के मरीजों को अद्वियात दी गई। 182 मरीजों को मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। हरनाई में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हरनाई में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वापडा मुलाजमीन ने इदारे की नजरकारी न करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुजाहिरे में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर देंगे। कोहलो में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कौमी शाहराह पर मावंद के इलाके में तेज रफ्तार कार उलट गई, जिससे कार में सवार शख्स जाँ बहक हो गया। लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इस्तीफों की बात सेनेट के इलेक्शन को रोकने के लिए की गई, मगर कानूनी माहिरीन के मुताबिक सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफा हुकूमत को फायदा पहुंचाएगा, जिससे हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और वो आसानी से आइन में तरमीम या ख़त्म करने के अपोजिशन में शामिल हो जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हल्का PK 50 के तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमीर हैदर होती ने कहा कि इस्तीफों का फैसला ख़त्म नहीं हुआ, ताहम मौखर किया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के कौमी असम्बली के 1 मेंबर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 12 मेंबर और बलोचिस्तान असम्बली के 4 मेंबर के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और साथ ही बाद में उन्होंने इस्तीफों पर भी बात की है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।